हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधि ट्री। जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखा, फर्स्ट पार्ट में वी वर लुकिंग एट सिलोजिज्म, उसका सेकंड पार्ट है। एंड जैसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था, वापस से मैं बोलूँगा कोई डायरेक्टली कभी कभी सेकंड पार्ट भी देख लेता है। सो व्हाट आई विल से इज कि बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चंस, गो थ्रू द लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पे हमने सिलोजिज्म मतलब एज अ ट्रायल बेसिस फ्री ऑफ चार्ज रखा है, हमारे कोर्स का एक पार्ट है। सो आपको एक मतलब पूरे सिलोजिज्म के कंसेप्ट्स सब इन डेप्थ समझेंगे। एंड ऑल्सो देन देयर इज अ प्रैक्टिस टेस्ट विच यू कैन प्रैक्टिस। एंड देन तो यूट्यूब पे हम लोग अभी ये क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं, उसमें जो भी फिर कंसेप्ट आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो मूविंग ऑन, देखते क्या दिया है। तो इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिख रहे, पर ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स नहीं है। कुछ पिग्स वाइट है, ठीक है, चल जाएगा। सम वाइट आर जेब्रा, कुछ वाइट जेब्रा है, ठीक है। ऑल जेब्राज आर ब्लू, सारे के सारे जेब्रा ब्लू है, ऑल राइट। नो जेब्रा इज मंकी, जेब्रा और मंकी का कोई, तो जेब्रा के साथ ही ये बराबर से ऐसे ही डायग्राम बनाओ, ठीक है। ऑल मंकीज आर टॉल, सारे के सारे मंकीज टॉल है। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, दैट यही है कि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, राइट। टू बी प्रिसाइज वी हैव बीन गिवन 5 स्टेटमेंट्स, नथिंग टू बी वरीड, ठीक है। वही कंसेप्ट, वही लॉजिक हर जगह जैसा है वैसे ही यूज होने वाला है। सम टॉल इज नॉट जीब्रा, ठीक है। तो कुछ टॉल जीब्रा नहीं हो सकते, क्या ये सही है? क्या मैं सारे के सारे टॉल जिब्रा में बना सकता हूँ क्या? मतलब सम टॉल इज ऐसे होने ही वाला है क्या? कुछ टॉल ऐसे रहेगी क्या जो जिब्रा नहीं बन सकते? तो देखते अभी कुछ मंकीज जिब्रा के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, सही है। अगर मैं ऐसा बनाता हूँ कि ये टॉल है, राइट, कुछ उन्होंने बोला सम टॉल इज नॉट जीब्रा, ओके। मैं अगर इसका अभी उल्टा मतलब हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करना है ना, तो मैं क्या बोलूँगा? हमने ऑलरेडी देख लिया था ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स में। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? सम ए इज नॉट बी का उल्टा क्या है? ऑल ए इज बी। मतलब मैं पूरा का पूरा टॉल जीब्रा में डाल सकता हूँ क्या? पूरा का पूरा टॉल अगर मैं ऐसे जीब्रा में डालता हूँ तो टॉल के अंदर मंकीज है, राइट। तो मंकीज यहाँ पे आ जाएगी, और मंकीज और जिब्रा का तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये 100% कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे बीईसी डायग्राम को, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेट अवे वी कैन से कि सम टॉल इज नॉट जीब्रा सही है, राइट। सम टॉल इज नॉट जीब्रा सही है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन, जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली डायग्राम बनाई वो सही हो सकती थी, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाता, सिंपल, ठीक है। तो ये कंक्लूजन ट्रू है। तो अभी ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे काफ़ी ऑप्शंस चले जाएंगे, ये चला गया, ये चला गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सम पिग इज जीब्रा, सम पिग जीब्रा हो सकते हैं क्या? मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आगे पॉसिबिलिटी जैसे यहाँ पे दिख रही है मुझे, ऐसा कुछ लिखा होता, देन दैट कंक्लूजन कुड हैव बीन मतलब सही होता। पर यहाँ पे मुझे बीईसी डायग्राम में दिख रहा है कि पिग और जीब्रा में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो ये 100% फिर गलत है। पॉसिबिलिटी होता तो सही मार्क करते थे हम लोग, ठीक है, तो गलत है। ऑल ब्लू बीइंग मंकीज इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे के सारे ब्लू मैं मंकीज में डाल सकता हूँ क्या? ये मतलब अभी कुछ कुछ चीज़ें बिना ड्रॉ करे, मतलब इट्स हाई टाइम कि आपको समझना चाहिए, प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा ब्लू मंकीज में क्यों नहीं डाल सकता हूँ? क्योंकि ब्लू के अंदर जीब्रा है, फिर जीब्रा भी मंकीज के अंदर आएगा, पर मंकीज और जीब्राज में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, राइट। दे हैव सेड दैट मंकीज और जीब्रा में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली वन, ठीक है, ऑप्शन ए, ओनली वन। आई होप यू आर अंडरस्टूड, ठीक है। मतलब देखते, सम वाइट आर कैट, ये वाइट है, ये कैट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट, इसमें 6 स्टेटमेंट्स दिख रहे, 5 वाला हमने देखा था। ऑल कैट्स आर लायंस, ठीक है, सारे के सारे कैट्स जो है वो लायंस है, ये बन गया लायन का गोला, ठीक है, सिंपल है। देखते हैं, एज ऑफ नाउ कुछ कन्फ्यूजन नहीं। नो कैट इज रैट, तो कैट और रैट में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। सम रैट्स आर रॉडेंट्स, ठीक है, तो आर वाला और एक आ गया, रॉडेंट्स आ गया, ये रॉडेंट्स आ गया। सम रन, अच्छा रन भी आ गया। सम रन आर बोथ रैट एंड रॉडेंट्स, तो कुछ रन ऐसे है जो बोथ रैट एंड रॉडेंट्स है। तो बस मतलब बेसिकली मतलब अलग अलग वे से बस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ऐसे कुछ, मतलब ये थोड़ा अलग फॉर्म में उन्होंने दिया है हमें, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है।
बस सम रन आर बोथ रैट एंड रॉडेंट्स, मतलब बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम में देखते कि ये सपोज रैट है, ये रॉडेंट है, ठीक है। तो ऐसे है रन, ऐसे है कुछ रन ऐसे कि जो बोथ रैट एंड रॉडेंट्स है, ठीक है, जो बोथ रैट एंड रॉडेंट्स ऐसे रन है, तो बस सिंपल डायग्राम बना लो, ये बना लो रन। तो ये जो रन का गोला आएगा वो रैट एंड रॉडेंट भी है, मतलब ये वाले जो रन है वो रैट एंड रॉडेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे, ये बना दूंगा मैं रन का गोला, रन का सर्कल, सिंपल। ऑल रन आर फास्ट, सारे के सारे रन फास्ट है, ठीक है। तो ये छोटा ही बनाते क्योंकि फास्ट वाला सर्कल बड़ा हो जाएगा। ये रन है एंड फास्ट वाला गोला ये बड़ा वाला, ठीक है, दिस इज फास्ट। तो बस इसमें बस ज़्यादा सर्कल्स आ गए, अपार्ट फ्रॉम दैट डरने की बात कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चंस, मतलब हमने बस स्टेटमेंट्स अभी उसकी बीईसी बना ली है हमने, ठीक है। वी हैव टेकन केयर ऑफ बीईसी। नाउ व्हाट विल डू इज विल सी कि कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे, उसके लिए वही कॉन्ट्राडिक्ट करना है क्या नहीं करना है वो देखेंगे। जितना हो सकता है डायरेक्टली बिना डायग्राम ड्रॉ किए हुए भी ट्राई करो, राइट, ट्राई करो। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आई विल एडवाइज कि डायग्राम ड्रॉ करो। हम लोगों को मतलब वी कांट कॉम्प्रोमाइज एक्यूरेसी, राइट, इन ऑर्डर टू गेन मोर स्पीड। वो नहीं कर सकते, वो गलत स्ट्रैटेजी। वी हैव टू गो हैंड इन हैंड, मतलब एक्यूरेसी भी बढ़ाओ स्पीड भी बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि एक को कम करो दूसरा बढ़ाओ, स्पीड को कम करो एक्यूरेसी बढ़ाओ, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है चलो कुछ हद तक कि हम बोल सकते कि तुम्हें एक्यूरेसी कम करनी है स्पीड बढ़ाना है, वो गलत है 100%, बट स्पीड थोड़ा सा कम करके एक्यूरेसी तुम बढ़ा सकते हो, फोकस ऑन दैट ऑल्सो। आई एग्री एमबीए सीईटी स्पीड टेस्ट है, पर एट द एंड ऑफ द डे कि तुम्हारा एक्यूरेसी भी मैटर करने वाला है। ऑलराइट, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पीड स्पीड यू हमने स्पीड पे फोकस किया एंड देन वी एंड अप मेकिंग सीली मिस्टेक्स। वो बाद में बहुत दिल कम एंड बाइट यू इन द एस, मतलब बहुत बुरा लगेगा बाद में कि अरे एक मार्क्स से ये भी रह गया, अरे वो सीली मिस्टेक याद आ गई। नहीं, तो अभी उसके बारे में भूल जाओ। राइट नाउ लेट्स कम बैक टू सिलोजिज्म। सम फास्ट विच आर बोथ रैट एंड रॉडेंट्स आर ऑल्सो लायन इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अभी बहुत कुछ हमें दिया है, देखते। सम फास्ट, ठीक है, ये फास्ट हो गया, हम लोग अभी फास्ट वाले पे फोकस करते। लेट्स फोकस ऑन फास्ट, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन फास्ट। विच आर बोथ रैट एंड रॉडेंट्स, सम फास्ट विच आर बोथ रैट एंड रॉडेंट, मतलब ऐसे फास्ट जो बोथ रैट एंड रॉडेंट है, ये वाला पार्ट देखते। आर ऑल्सो लायन इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है क्या, देखते हैं। देखते, अगर मैं कैट और रैट में कोई इंटरसेक्शन नहीं, हाँ तो ठीक है, तो मैं लायन तो ऐसे भी बना सकता हूँ। अभी ध्यान दीजिए, मैं ब्लैक में थोड़ा और लाइटर कलर लेते हैं, मतलब हमारा बीसी हैम्पर नहीं होगा। तो ये ब्लैक को हमें लायन में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं क्या, ट्राई करो। ये बना दिया मैंने अभी लायन, ठीक है, ऊपर वाली डायग्राम ध्यान दो, ये बना दिया मैंने लायन। लायन में कहीं कोपरे में एकदम खोपचे में मैंने बना दिया कैट। खोपचे में क्यों बनाया मैंने कैट, क्योंकि कैट और रैट में इंटरसेक्शन नहीं है, तो नहीं है यहाँ पे भी। और कुछ कैट वाइट है, कुछ नहीं, तो ऐसे बना दो वाइट, अभी उससे कुछ लेना देना नहीं बाकी, क्योंकि वाइट से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बन जाएगा हमारा बीसी, मतलब बन जाएगा डायग्राम, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। तो ये बराबर से जो मैंने ब्लैक किया है पार्ट, अभी जो ग्रीन कर रहा हूँ मैं, वो फास्ट भी है, रैट भी है, रॉडेंट भी है एंड लायन भी है। तो पॉसिबल है क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट, 100% पॉसिबल है। तो देखो सिंपल है, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, बस हमें डायग्राम्स बनाना है, ठीक है। सम रन आर नॉट लायन, सम रन आर नॉट लायन, ठीक है, मतलब बीईसी में तो दिख रहा है कि सम रन आर नॉट लायन। अभी ट्राई करते कि सारे के सारे रन अगर मैं लायन में डाल सकता हूँ क्या, 100% डाल सकता हूँ। अगर मैं यही डायग्राम यहाँ पे बना लो पूरी की पूरी, ये डायग्राम उठा के रन पूरा इसके अंदर डाल दो, ये रन हो जाएगा सपोज हमारा। ये फिर ये रैट है, ये रॉडेंट है, और रन पूरा का पूरा फास्ट के अंदर है, तो ये फास्ट भी हो जाएगा। सबका सब मैंने लायन में डाल दिया। सी इसके ये क्वेश्चन में एक ही मतलब हमें ध्यान रखना है कि कैट, राइट, कैट एंड रैट इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, बाकी तुम कुछ भी करो, बाकी ऑल एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब सब कुछ अलाउड है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो
सम रन आर नॉट लायन, गलत है, हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया और हमें कॉन्ट्राडिक्शन पे डायग्राम भी मिली है, राइट, वी हैव ड्रॉन द डायग्राम, तो ये गलत है। ऑल वाइट आर रॉडेंट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे वाइट मैं रॉडेंट्स में डाल सकता हूँ क्या? मैं डाल दिया वाइट यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ये वाइट है, कुछ वाइट कैट्स है तो ये डाल दिया मैंने कैट्स, तो कैट और रैट इंटरसेक्ट हो रहे क्या? नहीं, और सारे के सारे कैट्स लायंस है, पॉसिबल है, बन गया डायग्राम। ऑल वाइट आर रॉडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, 100% इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप जाओ, सिंपल है, सिलॉजिज्म जैसे फिर इजी टॉपिक कोई नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया सी, राइट, अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो ये सेकंड क्वेश्चन मतलब सेवन्थ क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड है, तो क्या हम ये डायग्राम पूरा नीचे ले सकते हैं? लेट्स ट्राई टू डू दैट। नहीं, फिर वो एक मिनट देखते, इट्स ईजियर टू टेक द क्वेश्चन अपस्टेयर्स, ठीक है, क्वेश्चन को ऊपर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं तो भी, ठीक है, यहाँ पे डाल दे। तो पहले क्वेश्चन देखते क्या है। सम कैट विच आर वाइट आर ऑल्सो रॉडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम कैट विच आर वाइट, उससे अच्छा नीचे ही था यहाँ पे, ठीक है। सम कैट, अभी ग्रीन वाला पार्ट सब हटा देता हूँ क्योंकि वो हमने ट्राई किया है, BEC वापस से लेके आते हैं हम लोग हमारा, यस, तो अभी वापस से इनके स्टेटमेंट्स के हिसाब से, कंक्लूजन के हिसाब से बनाते। सम कैट विच आर वाइट आर ऑल्सो रॉडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कैट्स विच आर वाइट, हाँ ठीक है, कुछ कैट्स वाइट है, हाँ, आर ऑल्सो रॉडेंट, ये रॉडेंट भी है, इज अ पॉसिबिलिटी है क्या? 100% हो सकता है, ऐसे कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इसमें तीन कंक्लूजन, ठीक है, ऐसे कुछ गलत नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वापस से जैसे हमने, मतलब ये इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट्स 6 है कि हमारा बस हमारी दिक्कत का आने वाली, हमारा इशू किसके साथ है? हमारा इशू सिर्फ कैट एंड रैट के साथ है। अगर तुम कैट एंड रैट, इफ़ यू आर एबल टू कीप देम सेपरेट, इफ़ यू फाइंड आउट कि नहीं वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है अपने डायग्राम में, तो 100% सही है। तो अभी उन्होंने क्या दिया है, सम कैट विच आर वाइट, जैसे ये हो गया, ये हमारा BEC का डायग्राम, सम कैट विच आर वाइट आर ऑल्सो रोडेंट, मतलब जो कैट वाइट है वो ऑल्सो रोडेंट है, तो बस मैं रोडेंट वाला सर्कल यहाँ पे बना दिया ऐसा, ठीक है, ये रोडेंट वाला सर्कल मैंने बना दिया, ये पूरा का पूरा उल्टा बना लो, ठीक है, ये ऐसे बना लिया सपोज, ठीक है, रुको रुको, ये कैसे, अगर हम लोग रैट और कैट इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, वही मैं देख रहा हूँ, तो सम कैट विच आर वाइट, ठीक है, कुछ कैट जो वाइट है, सम कैट विच आर वाइट, कैट और रैट का हमारा सिर्फ इशू है तो वो हम लोग देख रहे, सम कैट विच आर वाइट आर ऑल्सो रोडेंट्स, ठीक है, आर ऑल्सो रोडेंट्स, ऐसे कैट जो वाइट है, रोडेंट्स और रैट्स साथ में होने चाहिए ना, राइट, तो हाँ अग्रीड की रैट्स एंड रोडेंट्स साथ में होने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बस मतलब ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, ये रोडेंट को घुमा लो, मतलब इधर डाल दो, मैं अगर ऐसे रोडेंट बना लेता हूँ, थोड़ा भी, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाइट है, ये कैट है, ये वाला पार्ट हमें चाहिए कि रोडेंट में भी आए, तो मैं ये ऐसे बना लिया, सपोज रोडेंट आ गया, और फिर मैं आई एम एबल टू कीप रैट आउटसाइड, ये रैट बाहर ही रह गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया कि रोडेंट के साथ आ गया, रैट बाहर ही रह गया, रैट और कैट में कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो सही है, बन गया हमारा, पॉसिबल है, और उन्होंने वही बोला है पॉसिबिलिटी ही ढूंढनी है, तो इट्स पॉसिबल, फर्स्ट वाला पॉसिबल है। नो लायन इज फास्ट, कोई भी लायन फास्ट नहीं, नो ए इज बी, इसका ऑपोजिट क्या, कुछ लायन हमें ढूंढने की जो फास्ट हो सकते, पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है। ये डायग्राम को बस मैं ऐसे बना दूंगा, यहाँ पे ये लायन आ गया, यहाँ पे ये कैट है, यहाँ पे ये वाइट है, ये कैट है, ये लायन है, पॉसिबल है, ये आगे लायन जो फास्ट है, सिंपल इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन वाली डायग्राम मिल गई, तो ये 100% रॉन्ग है। ऑल रॉडेंट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, सबके सब रॉडेंट में कैट में डाल सकता हूँ क्या? सिंपल है, लॉजिक यूज करो, डोंट ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, कभी कभी मतलब ट्राई टू सॉल्व यूजिंग लॉजिक एज वेल। मैं मे भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना लूँगा फाइनली, पर देखो अगर ये रॉडेंट मैं पूरा का पूरा कैट में डालता हूँ, ठीक है, पर हमें कुछ ना कुछ रैट्स चाहिए जो रॉडेंट्स है, यहाँ पे दिया है उन्होंने,
ठीक है, कुछ तो कुछ रैट्स चाहिए जो रॉडेंट्स है। तो नेचुरली अगर पूरा का पूरा रॉडेंट कैट में, ये कैट है ये रॉडेंट है, पूरा का पूरा रॉडेंट कैट में और कुछ रॉडेंट्स रैट्स चाहिए, तो रैट्स और कैट्स का इंटरसेक्शन इज़ इनएविटेबल, होने ही वाला है, जो कि हमको नहीं चाहिए। एक ही कंडीशन है एक्चुअली टेक्निकली कि रैट और कैट को इंटरसेक्ट मत करो, बाकी कुछ भी करो। तो वही हमने किया, तो 100% ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर आएगा सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलोज। तो ये गलत है, मतलब सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलोज तो मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे हम लोग रिजेक्ट नहीं कर पाए, एक ही रिजेक्ट कर पाए थे, ठीक है। तो हमें पूरा सॉल्व करना कभी कभी ज़रूरी होता है। जैसे हमने पूरा सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया ओनली वन फॉलो, ठीक है, ओनली वन फॉलोज, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा ट्रिकी था ओनली बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स थे, एज सच इसमें भी इजी अगर आप इफ़ यू गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट दैट डिफ़िकल्ट, राइट। ये बीईसी बनाते जाओ, बीईसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखे हमारे सिलोजिज्म वाले कोर्स टॉपिक में। तो जैसे मैंने कहा दैट इज़ ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके बस देख सकते हो वहाँ पे, अच्छा लगा तो पूरा देखो, नहीं लगा तो आधे में भी छोड़ सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स फ्री। बस वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वो उस पर फ्री में रजिस्टर कीजिए एंड सिलोजिज्म का टॉपिक देखिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बिकॉज देर वर मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच कुछ मुश्किल नहीं था। एज ऑलवेज मतलब ये वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आके पूछ सकते हो, कुछ स्पेसिफिक डाउट्स रहेगा, कुछ फीडबैक रहेगा, राइट। उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, चैनल एज वेल एज ग्रुप। एंड इफ़ यू हैव लाइक, मतलब अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन, वो सब द यूजुअल स्टफ। एंड अगर आपको मतलब और डिटेल में जैसे कुछ भी पूछना है, लाइक आई ऑलवेज से दिस एंड आई एम अगेन सेइंग दिस, यू फील फ्री टू आस्क द डाउट्स, नाउ इज़ द राइट टाइम टू, मतलब सिलोजिज्म रिलेटेड हुआ, इन जनरल कोई भी एमबीए सीईटी एग्ज़ाम के बारे में डाउट्स होगा, यू कैन रीच आउट टू अस। सारे हमारे वेबसाइट पे भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके भी पूछ ही सकते हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। स्टे होम, स्टे है सेफ, मतलब फ़िलहाल होम रहना ही सेफ है बिकॉज ऑल दैट्स गोइंग ऑन। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक वैक्सीन एज वेल, मिली गई वैक्सीन मतलब तो अच्छा ही है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।